अक्सर जब हम घर गृहस्थी का काम करते करते बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते हैं, तब हमें लगता है काश हमें कोई टिप पहले से पता होता तो सभी काम को हम चुटकियों में कर पाते। तो गाइस, आज का वीडियो है बहुत खास, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही खास टिप लेके आ चुकी हूँ जो आपका बहुत ही काम आएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला टिप आप सभी लेडीज़ों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि अक्सर कई बार क्या होता है ना, जब हम सब्जी को कट करते हैं तो कुछ इस तरह से सब्जी को हम कट करते हैं। इससे क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम सब्जी को इस तरह से कट कर रहे हैं तो चाकू जो है ना, चाकू का निशान इस तरह से इस उंगली में बन जाता है, जो बहुत ख़राब लगता है दिखने में। और कई बार क्या होता है कि उंगली भी कटने का खतरा बना रहता है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। आप ले लीजिए फॉयल पेपर को लेके इस तरह से आप इस उंगली में अच्छी तरीके से इसको कवर कर दीजिए, लगा लीजिए। और जब आप सब्जी काटें उससे पहले इस तरह से आप फॉयल पेपर को उंगली में लपेट लीजिए। इससे ये होगा, एक तो आपका उंगली नहीं कटेगा और दूसरा तो जो उंगली में निशान बन जाता था ना चाकू का, वो भी नहीं बनेगा। ठीक है। और जब आपका सब्जी काटना हो जाए तो इसको खोल के रख लीजिए, और फिर अब दोबारा से जब भी आप सब्जी को कट करें तो उससे पहले इसको आप फिर से उंगली में लगा लीजिए। यानी कि इसको आप बार बार यूज़ कर पाओगे, क्योंकि फॉयल पेपर जल्दी ख़राब नहीं होता है। और फॉयल पेपर का सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि फॉयल पेपर को मतलब इसको आप जो भी शेप देना चाहोगे वो आराम से उसका शेप ले लेता है बहुत ही ईजिली। उम्मीद है टिप अच्छी लगी है। और मेरी अगली टिप है सॉक्स को लेकर के। जैसे कि अभी विंटर के मौसम चल रहा है और विंटर के मौसम में हम 24 घंटा सॉक्स पहने हुए रहते हैं, जिस वजह से सॉक्स में से बहुत ही बैड स्मेल आता है। चाहे हम सॉक्स को क्यों ना अच्छे से धो ले, फिर भी धोने के बाद भी वो बैड स्मेल आसानी से रिमूव नहीं हो पाता है। तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए ताकि सॉक्स का जो बैड स्मेल है वो खत्म हो जाए। तो आज मैं एक ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। बिना पैसा खर्च किए हुए आप सॉक्स का बैड स्मेल को रिमूव कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है संतरे के छिलके, यानी कि ऑरेंज पील। और आप क्या कीजिए, छिलके को इस तरह से सॉक्स में निचोड़ते जाइए, यानी कि इसको इस तरह से प्रेस करते जाइए। ऐसा करने से आप देखेंगे ऑरेंज में से, यानी कि ऑरेंज का जो छिलके है उसमें से एक एक्सट्रैक्ट निकल के आता है। ये एक्सट्रैक्ट बहुत ही काम आएगा ये बैड स्मेल को रिमूव करने में। ठीक है। तो फिर आपको लास्ट में क्या करना है, इस तरह से एक टुकड़ा लेके सॉक्स में इस तरह से आपको लपेट के रख देना है। ठीक है। 2-3 घंटा रखने से आप देखेंगे सब बैड स्मेल एकदम ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है टिप यूजफुल लगी है। और मेरी अगली टिप है मैट्रेस को लेकर के। तो देखिएगा, इस मैट्रेस का सफाई तो हम अच्छी तरीके से करते ही हैं, बट कई बार क्या होता है कि मैट्रेस जो है ना वो सौगी सा होने लगता है, डैम, यानी कि बहुत बैड स्मेल आने लगता है मैट्रेस में से। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये तो होना ही होना है। तो इसके लिए बहुत अच्छा एक उपाय लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, मेरा जो मैट्रेस है ना, इसका मैं प्रोटेक्टर लगा के रखी हूँ, जिस वजह से इस तरीके का प्रॉब्लम तो मेरा मैट्रेस में कभी नहीं हुआ है। बट मेरा बेटा जब छोटा था ना तो ऐसा प्रॉब्लम होता था। तो इसके लिए बहुत अच्छा एक उपाय है। आपको क्या करना है, मैट्रेस में टैल्कम पाउडर को इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है, और पूरे ही मैट्रेस में इस तरह से टैल्कम पाउडर को स्प्रिंकल कर देना है। और ना मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी इसमें ऐड की थी। ठीक है। इस तरह से बेकिंग सोडा और टैल्कम पाउडर दोनों को स्प्रिंकल कर देना है। फिर उसके बाद देखिए क्या करना है, इस तरीके का एक बाउल ले लीजिए, जो भी आपके पास बाउल है, या टोकरी होते हैं ना छोटा छोटा, वो भी आप ले सकते हैं। और अब हमने लिए हैं एक गीले टॉवल को अच्छी तरीके से मैंने निचोड़ लिया है, ड्राई कर लिया है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर टॉवल जो है ना वो गीला अगर रहेगा तो आपका मैट्रेस जो है ना वो ख़राब भी हो सकता है। अब इस बाउल में इस टॉवल को मैंने इस तरह से सेट करके रबर बैंड से टाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी के थ्रू मैट्रेस को वाइप करेंगे। इससे कि आपको बहुत आसानी रहेगा मैट्रेस को वाइप करने में, बस इसीलिए मैंने इसको किया। आप चाहे तो सूखी हुई कपड़े से भी कर सकते हैं। और बेकिंग सोडा और टैल्कम पाउडर की वजह से मैट्रेस में जितनी भी बैक्टीरिया है और जो सौगीपन है वो एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और मेरी ये वाली टिप भी बहुत खास है, क्योंकि आज का जितने भी टिप है सब यूनिक टिप है। तो इसके लिए हमें 1 चम्मच नमक लेना है। 1 चम्मच नमक शीशे में लगा के हम अपने घर के काम को आसान बना सकते हैं।
क्योंकि उसका रीज़न ये होता है, आप देखे होंगे वॉशरूम का जो मिरर होता है उसमें बहुत ही ज़िद्दी वाला दाग होता है, जैसे कि पानी का आयरन वाला दाग इस तरह इस कदर उसमें लग जाता है जिसको क्लीन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत एफर्ट लगता है। तो आप 1 चम्मच नमक लेके इस तरह से हल्के हाथों से रब कीजिए और फिर आप देखेंगे जो दाग है ना, जितने भी दाग स्क्रैचेस रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप पानी और कॉटन के कपड़े से इस तरह से हल्के हाथों से वाइप कर लीजिए उसको। फिर आप देखेंगे आपका जो मिरर है ना वो चमकने लगेगा। और सिर्फ वॉशरूम का नहीं, आप पूरे घर के जो मिरर है उसको इस तरह से क्लीन और साफ सुथरा रख सकते हैं। दूध बॉयल करते टाइम आप देखे होंगे, आप देख ही सकते हैं इस बर्तन में पूरा ही मलाई जम चुका है, खास करके साइड में मलाई का एक परत जम जाता है, जिस वजह से मलाई का वेस्ट तो होता ही है, साथ में बर्तन को क्लीन करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करें, ऐसा ना हो इसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। तो जब भी आप दूध को बॉयल करने के लिए रखें, जिस भी बर्तन में रखें, चाहे भिगोनों में या तो फिर पतीला में, तो दूध को जब बॉयल करने के लिए रखें उससे पहले ये काम आप ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा घी या तो फिर रिफाइन ऑयल इस तरह से फिंगर की मदद से किनारों में अच्छी तरीके से लगा दीजिए। पूरा पतीला में मत लगाइए, सिर्फ किनारों में आपको लगाना है। फिर आप दूध को बॉयल करने के लिए रखें। ऐसा करने से होगा ये, आप देखेंगे मलाई किनारों में नहीं जमेगा। और दूसरा, तो दूध को जब आप बॉयल करेंगे दूध उबर के नहीं आएगा, यानी कि दूध बाहर नहीं आएगा। तो 2 फायदा है। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको बहुत ही यूजफुल लगी। और मेरी अगली टिप है मुरमुरा को लेकर के। मुरमुरा खाना हम सभी को बहुत पसंद है। इसका झालमुड़ी भेलपुरी बनता है, बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि ये मुरमुरा जो है ना वो सॉफ्ट होने लगता है इसमें नमी लग के। चाहे वो कंटेनर का जो लीड है उसको अगर कई बार हम क्या करते हैं ना अच्छी तरीके से बंद नहीं करते हैं, जिस वजह से ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है। और सॉफ्ट होने पे ये खाने में मज़ा नहीं आता है, तो फिर इसको हम फेंक देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो इसको फिर से क्रंची बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है तवा, पैन, कढ़ाई, जो भी आपके पास है आप ले लीजिए और गैस को ऑन कर दीजिए। फ्लेम को लो रखें, ठीक है। लो फ्लेम में इस तरह से आप हल्के से इसको चलाइए, ठीक है। हल्के आंच में हल्के हल्के से इसको चलाते रहना है। फ्लेम को आप तेज़ ना रखें, फ्लेम को अगर तेज़ करेंगे तो ये जल जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इस तरह से जब आप चलाएंगे तो इसका जितनी भी नमी है वो एकदम से रिमूव हो जाएगा और फिर से मुरमुरा जो है ना वो क्रंची हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, जब हम खाना बनाते हैं कुकर का जो निचली पार्ट है यहाँ पे कालिक पड़ जाती है। बहुत से रीज़न है कालिक पड़ने का, 1-2 रीज़न मैं अभी आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है कि गैस ख़त्म होने पे है और उस टाइम अगर हम खाना बनाते हैं तो उस वजह से भी ना कालिक पड़ जाती है। दूसरा जो रीज़न है जो बहुत कॉमन होती है वो है जब हम सब्जी वगैरह छीलते हैं ना, प्लेटफॉर्म में ऐसे फैला के रखते हैं, तो अगर मान लीजिए प्याज का चुकला इसमें अगर लग गई और उसी टाइम अगर हम खाना बनाने के लिए चढ़ा दिए तो भी ना कालिक पड़ जाती है। और वो कालिक इतनी जिद्दी होती है ना, उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप प्रेशर कुकर में खाना वगैरह चढ़ाएं उससे पहले आपको थोड़ा सा नमक और पानी इस तरह से कुकर का जो निचली पार्ट है वहाँ पे इस तरह से स्प्रेड करते हुए अच्छी तरीके से लगा देना है। इससे क्या होगा, अगर बाय चांस कालिक अगर पड़ भी जाए तो इसको छुटाने में ना एकदम से मेहनत नहीं लगेगी आपको, ठीक है। बस सिंपल है, इस तरह से आपको लगाना है। तो इससे क्या आपका कुकर जो है ना वो गंदा नहीं होगा और कुकर जो है ना वो चमकते रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। सो गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पेंट करी हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया है और यूजफुल भी लगा है। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।